गुड मॉर्निंग। आ जाइए लाइव फटाफट सब कोई, जो भी जहां भी हो लाइव आ जाएंगे एक बार। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो 2-3 दिन क्लास ऑफ रहे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बिकॉज थोड़ा सा ये हैंड में एक्सीडेंट जैसा प्रोसेस को एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ में काफ़ी ज़्यादा हैवी चोट आई है। मतलब अभी भी है ही, बस फूला वाला नहीं था ना, टूटा हुआ था, बस थोड़ी मसल्स में हैवी चोट आई थी, इस वजह से क्लासेस ऑफ चल रहे थे। बाकी थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि उस दिन जैसा लॉक जैसा हो गया था, ऐसा मूड नहीं रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब ठीक है, अब क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पिछले सप्ताह में ही आपका ये इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट होता, क्योंकि 3 ही चैप्टर हमें करने थे और वो 3 चैप्टर कंप्लीट होते। बट कोई बात नहीं, जो उधर छूटे हैं उसको फटाफट रिकवर करके सोम मंगल बुधवार तक, मंगल बुधवार तक ये मैं चाहता हूँ कि इसको खत्म कंप्लीट कर ले हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है एमसीक्यू वाला प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस पहले कंप्लीट है, और ये सेकंड यूनिट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, क्लासेस शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट, ठीक है। मोटिवेशनल क्यूट में आज का जो मोटिवेशनल क्यूट है वो कुछ इस तरह पर ये है: लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जी के द्वारा कहा गया है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी भी हम नहीं कर सकते विदाउट एरर एंड डिफीट। मतलब बिना हारे, बिना गलती किए कभी भी हम लर्निंग नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर कोई भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, कोई भी परेशानियां आती हैं, कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, कोई मतलब कोई हमने काम किया उसमें हमें हार मिली है, जीत नहीं मिली है, इसका मतलब वो हमें सिखा के जा रहा है। चाहे हम गलती करें, त्रुटि करें, चाहे हम डिफीट हारें, ये सब हमें क्या करता है, सिखा करके जाता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। बिना गलती के और बिना हारे कभी भी लर्निंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, मतलब डिफीट एंड एरर, ये हमें इन कंपैरिजन ज्यादा सिखाता है जब हम क्या करते हैं, जीतते हैं, और जब हम सही करते हैं। कोई चीज हम काम सही कर रहे हैं उस टाइम का सीखना, और कोई काम गलती हो गई उस टाइम सीखना, ये दोनों में बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस हमेशा अपने जीवन में क्या करना है, याद रखना है। लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट, ठीक है। हम हर एक दिन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक क्यूट जरूर करेंगे, और उस क्यूट को आप अपने क्या करेंगे, अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए, नहीं लिख करके, लर्निंग इज विदाउट एरर व्लादिमीर लेनिन के का लिखा हुआ है। एंड सेकंड थॉट, बट आपके नोटबुक पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी लाइव क्लास करें, नोट्स आपके पास दिया गया है वो अलग बात है, बट आपकी कॉपी हमेशा और पेन हमेशा खुली रहनी चाहिए, ताकि कुछ अगर छोटी छोटी बातें वहां पर लिखी जा रही हैं तो वो बात भी आप उस पर नोट करें, क्योंकि वो एक लाइन जो है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वो चीजें बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आप लोग कैसे हैं, बढ़िया। हम्म चलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके। चलिए शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट से। आज 1 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिमांड एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। कंज्यूमर बिहेवियर को कंप्लीट किया, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने कंप्लीट की है। प्रोडक्शन को कंप्लीट किया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट, मतलब 4 चैप्टर इसमें कंप्लीटेड है। 5, 6, 7, मतलब 7 चैप्टर, मतलब 7 टोटल चैप्टर हैं, जिसमें 4 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, 3 चैप्टर और इसमें बाकी है। तो तीनों चैप्टर को मतलब आज 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट, एंड फिर इसके एमसीक्यू आ रहे हैं, है ना। और पेपर 1 की क्लास जो होंगी वो 3 बजे से होंगी, ठीक है। पेपर 1 की क्लास 3 बजे से रखी गई है, 3 से 5। चलिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करें, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन हमने उस दिन पढ़ा था, और हमने कहा था कि भाई किसी भी, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सब कुछ डिसाइड करने के बाद कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, कितना करें, वो बहुत जरूरी है। नहीं, प्रोडक्शन कैसे करें और कितना करें ये बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बना लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम बनाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा।
और डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होगा वो आपके पर थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच को लेकर के जाएगा। एंड जैसे ही निगेटिव अप्रोच आएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि प्रोडक्शन कितना करें, कैसे करें, और जब क्या करते हैं आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसका बेनिफिट्स भी मिलता है, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या करते हैं उसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा ना, लेकिन कहा कि अगर वो भी एक हद तक, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आपको मिल रहा है वो भी एक हद तक ही मिलेगा, उसके बाद वो बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। मतलब वो बेनिफिट्स कहीं ना कहीं, मतलब जो आपका नफा हो रहा था वहीं आपको नुकसान दिखने लगेगा। इसी को कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहते हैं इसको? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्शन की बात है। अब किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, क्रिएट करना है, बनाना है, क्या उसमें खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे सर, खर्चे तो जरूर होने ही ना। बिना किसी खर्चे किए किसी चीज को आप बना सकते हैं क्या? मैंने कहा कि आपको मैगी बनानी है, क्या करना है? मैगी बनाना है, नूडल्स बनाना है, तो नूडल्स बनाने के लिए भी खर्चा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें पहले नूडल्स बाय करने होंगे, फिर हमें ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब गैस चूल्हा या इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, फिर वो चूल्हा भी बाय करना होगा। चूल्हा नहीं है तो मान लो ठीक है आप लकड़ी वकड़ी डाल करके बना लेंगे। लेकिन ये जितनी भी, मतलब उस नूडल्स को तैयार करने में, मतलब खाने योग्य बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल परचेज करो, फिर उसको प्रोसेसिंग करो। इन तमाम चीजों में क्या है, एक्सपेंसेस है या नहीं? मतलब हमने बहुत सारे थिंग्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। अब नूडल्स बनाने तो पानी, वाटर की जरूरत है, मसाले, नमक, ये सब, इन तमाम चीजों को लगाने के लिए क्या किया आपने? खर्चा किया है ना। दैट्स एक्सपेंसेस इज कॉस्ट। किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्सपेंसेस आई हैं उसी को क्या कहते हैं? लागत, कॉस्ट। खर्चे को ही क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। इसके डेफिनेशन दिए गए, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड अलग अलग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, इसके बारे में डिफाइन किया गया है ना। थोड़ा सा अगर आपने नोट्स देखा होगा, थोड़ा सबसे मतलब भयावह की स्थिति बना दी गई, भयावह है नहीं, उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की। भाई व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट की बात करेंगे सबसे पहले। क्या हुआ? व्हाट इज कॉस्ट, है ना। व्हाट इज कॉस्ट, बोला कि व्हाट इज कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट क्या है ये पता चलेगी। भाई थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कर्व जो पढ़ना है बाद में। सबसे पहले बात किस पे करेंगे? व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट क्या है इस पर बात करेंगे। नहीं तो कहता है इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग, इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट क्या है? एक मॉनेटरी वैल्यू है, मौद्रिक नहीं, वैल्यू, माप, दैट हैज बीन स्पेंट बाय अ कंपनी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, बोला कि इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट क्या है? मॉनेटरी वैल्यू है, दैट हैज बीन स्पेंट, जो कि स्पेंड किया गया बाय अ कंपनी, किसके द्वारा? एक कंपनी के द्वारा स्पेंड किया गया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए जो कंपनी के द्वारा मॉनेटरी वैल्यू क्या किया गया? स्पेंड किया गया, वही क्या है हमारा? कॉस्ट। वही क्या है हमारा भाई? कॉस्ट है। अगला है इन अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज, सप्लाई, रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब ये कहा कि भाई जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, जो आप स्पेंड कर रहे हो, जो मॉनेटरी वैल्यू आप स्पेंड कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? जो मॉनेटरी वैल्यू आप एक्सपेंड कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं? भाई पता है मॉनेटरी वैल्यू क्यों स्पेंड करेंगे? तो मॉनेटरी वैल्यू स्पेंड करेंगे सर्विसेज के लिए, सप्लाईज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए। अभी हमने कहा ना नूडल्स बनाने हैं तो नूडल्स बाय करना पड़ेगा। अब बड़े बल्क में बनाने पड़ेंगे तो अकेले तो आप बना नहीं सकते, फिर लेबर चाहिए, फिर इक्विपमेंट चाहिए उसको बनाने के लिए। तो ये तमाम चीजों पर जो हम मॉनेटरी वैल्यू एक्सपेंड कर रहे हैं, वही एक्सपेंडिचर, वही मॉनेटरी वैल्यू जो स्पेंड किया गया, दैट इज कॉस्ट। दैट इज कॉस्ट। मतलब किसी भी कंपनी के द्वारा किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए उसके रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसके इक्विपमेंट को परचेज करना, उसके लिए लेबर को लगाना, और इन तमाम उद्देश्यों के लिए जो खर्चे, जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, वही क्या कहलाएगा भैया? वही कहलाएगा कॉस्ट। वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट। अगला पढ़िए। कॉस्ट इज एन अमाउंट दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एज एक्सपेंसिव। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें, अकाउंटिंग में इसी कॉस्ट की बात करें, तो वहां पर इसको क्या माना जाता है? एक्सपेंसेज। क्या माना जाता है? एक्सपेंसेज माना जाता है।
अगर मान लीजिए हम बात करें इकोनॉमिक्स में, ये कॉस्ट है। अगर इसी चीज को हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने की जब बात करेंगे, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाएगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अ कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। एक कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और सेल अ प्रोडक्ट टू गेट एन एसेट्स रेडी फॉर नॉर्मल यूज। मतलब किसी भी मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को मतलब सेल आउट करने के लिए, किसी रॉ मटेरियल को सेल आउट करने के लिए, मान लीजिए कि आप नूडल्स मतलब आप बेचना चाहते हैं, मतलब रेस्टोरेंट है आपका, और वहां पर चावल कोई आपको डिमांड किया चावल, तो चावल क्या करेंगे, बोरा से निकालेंगे, लेकर रख देंगे, नहीं, वो खरीदेगा क्या, नहीं। तो किसी भी चीज को सेल आउट पर्पज से उसको रेडी करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो क्या है, कॉस्ट। किसी भी वस्तु को सेल आउट पर्पज से तैयार करने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं वो क्या है, हमारा कॉस्ट है, वो क्या है, हमारा कॉस्ट है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द अमाउंट पेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, परचेज इन्वेंट्री, सेल मर्केंडाइज और गेट इक्विपमेंट रेडी टू यूज इन अ बिजनेस प्रोसेस। और इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट बाय करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मतलब इक्विपमेंट रेडी करना पड़ेगा, इन्वेंट्री परचेज करना पड़ेगा, लेबर लगाने पड़ेंगे। ये तमाम खर्चे कब आएंगे, जब हम उस चीज को यूज कर मतलब रेडी टू यूज करना चाहते हैं, मतलब उसको सेल आउट करने पर्पस के लिए हम यूज करना चाहते हैं, तब ये चीजें एक्सपेंडिचर होंगी। और इसी मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, इसी मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, कॉस्ट कहा जाएगा। इसी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहा जाएगा, कॉस्ट कहा जाएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करेंगे, इसमें कॉस्ट की बात कर ली, कॉस्ट क्या होगी समझिए। अब कॉस्ट फंक्शंस की बात करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शंस की बात करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शंस की बात करेंगे, और उसमें फिर टाइप्स की बात करनी है। कॉस्ट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बोला कि द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, मतलब हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, हमने कितना एक्सपेंसेस किया हुआ है, और इसके बदले में हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, नहीं, मतलब हमने कितना खर्च किया और उसके बदले में हमें आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है। तो भाई एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कह रहे हैं। तो भाई कॉस्ट हमने कितना लगाया और उसके बदले में हमें आउटपुट कितनी जनरेट हुई है, कॉस्ट हमने कितना लगाया और उसके बदले में हमें आउटपुट कितनी जनरेट हुई, नहीं, यही आउटपुट क्या कहलाएगा, इस दोनों के बीच जो रिलेशन है, मतलब कितना कॉस्ट तो कितना आउटपुट, कितना कॉस्ट तो कितना आउटपुट, इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना, इन दोनों के जो बीच का संबंध है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट फंक्शन। करेक्ट, क्या कहलाएगा, कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए कॉस्ट फंक्शन इट डिपेंड्स अपॉन, कॉस्ट फंक्शन कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, वो कौन कौन सी है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे कॉस्ट फंक्शन डिपेंड करती है। वो क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस्ट फंक्शंस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग में। कॉस्ट फंक्शंस है क्या, तो कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशन, इट जस्ट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन है। एंड ये डिपेंड करता है किस चीज पर, द फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन, फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर यूज फॉर प्रोडक्शन, मतलब जो फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन है उस पर उससे वो प्रभावित होता है। दूसरा, प्रोडक्शन के लिए जो भी फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब लेबर यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उन सबका प्राइस क्या है वो भी डिसाइड करता है कॉस्ट और आउटपुट को। एंड तीसरी है टेक्नोलॉजी, तीसरी कौन सी है, टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कैसा है, जो फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसका प्राइस कैसा है, और टेक्नोलॉजी हम किस प्रकार की लगा रहे हैं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कौन, हमारा कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन क्या है, तो कॉस्ट फंक्शन इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, इज द जस्ट रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट और आउटपुट के बीच का क्या है, एक रिलेशन है। क्या है भैया, रिलेशन है। अगली बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अगले क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शंस के टाइप्स। बट कॉस्ट फंक्शंस के अगर टाइप्स की बात करेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शंस के टाइप्स। पहला है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और दूसरा होगा हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। देखिए दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है शॉर्ट रन कॉस्ट, एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। अब ये शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जानेंगे।
है ना। लेकिन इनको भाई शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के अंदर हमने डाल के पढ़ाया बताया है। फिर लॉन्ग रन कॉस्ट मतलब लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के अंदर हम लॉन्ग रन कॉस्ट को हमने डिफाइन किया है। लेकिन भाई समझाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट को समझेंगे, फिर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को समझेंगे। तो समझेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट को समझेंगे, फिर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को समझेंगे। करेक्ट। चलिए थोड़ा उल्टा करते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में? शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, बोला शॉर्ट रन कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद रखिएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट जस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या? किसी बिजनेस को रन करने के लिए, जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है उसको रन करवाने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, दैट्स इट ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर बिजली बिल जो हमने खर्च किया है, बिजली मतलब बिजली बिल तो पे करने है ना डेली, वाटर बिल पे करेंगे। मान लीजिए जो एकेडमी का स्टाफ है जो यहाँ पर रोज आता है, मतलब झाड़ू पोछा जो भी देगा उसके कॉस्ट चाहिए हमें। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें हमारा काम है सर्विस प्रोवाइड करना, वो टीचिंग, तो टीचिंग करनी है, तो टीचिंग करने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिन जिन मतलब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डेली रन, उसको कहते हैं डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंस की जो जरूरत है वही हमारा क्या कहलाता है? डेली एक्सपेंसेस, शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या कहलाता है? वो शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाता है। कौन? डेली एक्सपेंसेस जो है वही क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाता है। डेली जो हमारा, क्लियर? चलिए डेली जो हमारा है वो क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाता है। ठीक। तो बोला कि द शॉर्ट रन कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंज इन आउटपुट, जो कि बिल्कुल एसोसिएट करते हैं चेंज इन आउटपुट। इन द शॉर्ट रन द प्रोडक्शन फंक्शन कंटेन अ सेट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स इनपुट एंड अ सेट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। यहां पर दो फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स फैक्टर्स इनपुट हो गया और एक मतलब वेरिएबल इनपुट्स हो गई। शॉर्ट रन कॉस्ट वेरी इन रिलेशन टू द वेरिएशन इन द वेरिएबल इनपुट कंपोनेंट ओनली। ठीक है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर केवल जो वेरिएबल इनपुट है उसी में चेंज करेंगे। बात समझिएगा। शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करेंगे तो बोला शॉर्ट रन कॉस्ट वेरी इन रिलेशन टू द वेरिएशन इन द वेरिएबल इनपुट। दो फैक्टर्स हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के भी, तो भाई एक हो गया कौन सा? फिक्स्ड, एक हो गया फिक्स्ड फैक्टर्स, एक हो गया कौन सा? फिक्स्ड फैक्टर्स। एंड दूसरी हो गई कौन सी? दूसरी हो गई वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड फैक्टर्स इनपुट, फिक्स्ड फैक्टर्स इनपुट, एंड एक हो गई वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट। कौन सी हो गई? फिक्स फैक्टर्स इनपुट एंड वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट में कहा कि भाई वो तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डेली एक्सपेंसेस है। ठीक। दो उसके क्या हो गए? दो उसके इनपुट है, एक है फिक्स फैक्टर्स इनपुट एंड दूसरी है कौन सी? दूसरी है हमारी, एक मिनट सॉरी चेंज हो गई, एक हो गई फिक्स फैक्टर्स इनपुट। क्या हो गई? एक फिक्स फैक्टर्स इनपुट, एक वो फिक्स फैक्टर्स, एंड दूसरी हो गई हमारी कौन सी? वेरिएबल। दूसरी कौन सी हो गई हमारी? वेरिएबल फैक्टर्स। दूसरी कौन सी हो गई हमारी? वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट, वेरिएबल फैक्टर्स। अब बोला जो चेंज करना होगा ना वो किस में करेंगे? वो वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट में करेंगे। क्या करेंगे? किस में चेंज करेंगे? वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेंगे। करेक्ट। किसमें चेंज करेंगे? वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेंगे, है ना। किसमें चेंज करेंगे? वेरिएबल फैक्टर्स में। फिक्स फैक्टर्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई जस्ट हमने अभी पढ़ा कि दैट्स अ ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट्स द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा आउटपुट प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए कि भाई हम वाटर आज मतलब हमको डेली एक्सपेंसेस में हम झाड़ू पोछा नहीं लगवाए, अब झाड़ू पोछा नहीं लगवाए, डेली एक्सपेंसेस में हमने क्या किया? चेंज किया, थोड़ा सा कम कर दिया, और जैसे ही उसके लेबर कॉस्ट हमने कम की, उसने क्या किया पता है? गुड मॉर्निंग जी। जैसे उसने हमने लेबर कॉस्ट उससे कम की, उसने आधा झाड़ू पोछा मारा और चला गया वहां से। अब वहां पर क्या हुआ? क्लास में आए, थोड़ी देर पढ़ाए, इरिटेटिंग होने लगा, चलो छोड़ देते हैं आज, क्लास छोड़ देते हैं, है ना। अब जैसे ही क्लास छोड़ देते हैं, हमने अपनी सर्विस में कटौती कर ली ना। क्यों कटौती हुई सर्विस में? तो सर सर्विस में कटौती इस कारण से हुई क्योंकि हमने वेरिएबल फैक्टर्स में कटौती की। क्लियर? चलिए, तो वेरिएबल फैक्टर्स में क्या होगा? वेरिएबल इनपुट में हम वेरिएशंस करेंगे। बोला शॉर्ट रन कॉस्ट is an analysis in which few factors are constant
which won't change during the period of analysis. The output can be changed, increase or decrease in the short run by changing the variable factors. वही चीज एकदम इंग्लिश में लिखी हुई है, एकदम बहुत ही स्मूथ तरीके से नोट्स पे लिखा गया है, आप आराम से इस चीज पे समझ सकते हैं। क्या आता है कि कुछ फैक्टर्स बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे जिसमें एनालिसिस के टाइम कोई भी चेंज नहीं करनी है, और हमारा आउटपुट सॉरी आउटपुट चेंज होगा बिकॉज क्यों, इंक्रीज और डिक्रीज इन द शॉर्ट रन, क्योंकि हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे शॉर्ट रन बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स में हम चेंज करेंगे, उसमें इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उसका प्रभाव हमको आउटपुट के रूप में देखने को मिलेगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ स्मूथ तरीके से। हमने कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा। अब कॉस्ट फंक्शंस के जो टाइप्स हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। लेकिन शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं पढ़ा रहा हूं क्या, मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को पढ़ाने से पहले शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, फिर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन पर चलेंगे, फिर शॉर्ट रन कॉस्ट के बाद फिर लॉन्ग रन कॉस्ट, फिर लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, किसकी, शॉर्ट रन कॉस्ट की हम बात करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट की हम बात करेंगे, तो बोला कि शॉर्ट रन कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स। अब यहां पर तीन चीजें आ गई, कौन कौन सी तीन चीजें यहां पर आ जाती हैं, कौन सी आती हैं, तीन चीजें आ जाती हैं। पहला आता है टोटल फिक्स फैक्टर्स। शॉर्ट रन की कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो यहां पर फिर तीन चीजें आ जाएंगी। यहां पर देखिए, सॉरी दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसको आप टीएफसी कहेंगे। जैसे इस शॉर्ट रन में हम दो बात की ना, दो फैक्टर्स होंगे ना, कौन से, एक वेरिएबल फैक्टर्स, एक फिक्स फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर्स इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटपुट, जो कि बिल्कुल आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसका आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटपुट, आउटपुट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। कौन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इट मींस अ कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में अगर चेंज करेंगे तो इस कॉस्ट में चेंज नहीं आने वाली है, समझे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, बोला फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर वो, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, अस्थाई लागत वो लागत है जो कि बिल्कुल हमारे आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हमारे आउटपुट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसी को थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है, क्या कहा है, इट मींस अ कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। वो कॉस्ट जो कि आउटपुट में चेंज करने से उस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएंगी, आउटपुट में चेंज करने से उस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएंगी, वही कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कहलाता है। वो कॉस्ट जिसमें आउटपुट में चेंज करने से उस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएंगी, वही क्या कहलाएंगे, हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगे। याद रखिएगा, इसका आउटपुट में कोई भी चेंज करेंगे, मतलब हमको आउटपुट 100 से 200 ले जाने हैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स के बदले में 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, अब जो चेयर्स लगी हुई उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अब मान लीजिए कि एक बैच के बदले हमको 2 बैच करने पड़ेंगे, 3 बैचेस करने पड़ेंगे, तो भाई बिजली बिल उतनी जाएगी, एसी उतने देर चलेगा, पानी का एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी को उतने देर तक बाहर खड़े करने पड़ेंगे कि भाई मैं क्लास में हूं, तुम बाहर खड़े रहो ताकि हम तुमको पैसा देंगे, तुम ऑफिस संभालो, करने पड़ेंगे ना। तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारी कौन सी, फिक्स कॉस्ट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो है डेली यूजेज है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उस पर प्रभाव दिखेगा। अब जैसे यहां पर फिर कहा, ए फिक्स कॉस्ट इज द दोज कॉस्ट व्हिच इनकर्ड इन कैरिंग द फिक्स फैक्टर्स। फिक्स प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स फैक्टर्स हैं, किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स फैक्टर्स हैं, नहीं, प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स फैक्टर्स हैं, उस फिक्स फैक्टर्स को कैरी आउट करने के लिए, उस फिक्स फैक्टर्स को अपने पास लाने के लिए, कैरी आउट करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है, जो एक्सपेंस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर फिक्स फैक्टर को कैरी आउट करने के लिए, कैरिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड कॉस्ट।
क्लियर? इसे क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट। विच हुज अमाउंट कैन नॉट ऑल्टर इन शॉर्ट रन, जिसके अमाउंट को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, जिसके अमाउंट को शॉर्ट रन के अंदर ऑल्टर नहीं किया सकता है। मतलब शॉर्ट रन के अंदर टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर मतलब छोटा करना, बड़ा करना नहीं। ऑल्टरनेट उसको ऑल्टर बिल्कुल नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, शर्ट को एक परचेज किया तो भाई क्या हो गई, मान लीजिए आपके टाइट हैं तो भाई सॉरी मतलब बहुत ज्यादा लूज है तो कहता है कि आप टाइट कर दीजिए। तो भाई जितने उसने हमने फैला लिए हैं ना पंख टोटल फिक्स कॉस्ट में, तो शॉर्ट रन के अंदर उसके फंक को क्या कर सकते, पीछे नहीं ला सकते। क्या कर सकते, उसको पीछे नहीं ला सकते। बात समझे? उसको क्या कर सकते, पीछे बिल्कुल नहीं ला सकते। क्लियर? इतने पंख हमने फैला लिए हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। बोला टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बोला वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट विद आउटपुट, जो कि बिल्कुल आउटपुट के साथ क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। जो कि बिल्कुल आउटपुट के साथ रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब बिल्कुल निर्भर रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो कि बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं किसके साथ, आउटपुट के साथ। इट मींस अ कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब है कि जैसे ही आउटपुट में चेंज हम लाएंगे, इस कॉस्ट में चेंज हमको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस कॉस्ट में हम चेंज लाएंगे, हमको आउटपुट में चेंज लाएंगे, इस कॉस्ट में हमको चेंज देखना शुरू हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उसे क्या कहा जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। फिक्स फैक्टर फिक्स कॉस्ट में क्या था कि भाई आउटपुट से कोई लेना देना नहीं था। आउटपुट में अगर चेंज भी हुई है, इससे टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक और बात और भी कहा कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं किए जाएंगे, मतलब उसको ऑल्टर नहीं किया सकता। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा के रखेंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के अंदर या शॉर्ट रन कॉस्ट के अंतर्गत फिक्स फैक्टर्स को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। क्या किया सकता है, उसको ऑल्टर नहीं किया सकता है। Am I right? उसको ऑल्टर हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब भाई वेरिएबल कॉस्ट की बात करें। अब ये कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है सर जो कि बिल्कुल आउटपुट के साथ डिपेंडेंट रहता है। अगर हम मान लीजिए 100 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, भाई 200 100 के बदले 200 को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अपनी बैचेस बढ़ानी पड़ेंगी, उतने लोग लगाने पड़ेंगे, बिजली बिल बढ़ेगा, एसी चार्जेस बढ़ेंगी, है ना। ये तमाम चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही आउटपुट में चेंज किया, आपको उस कॉस्ट में चेंज देखने को मिलेगा। और जिस कॉस्ट में ये चेंज देखने को मिला है ना, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। 100 के बदले 200 बनाना चाहते हैं, तो जिस चीज में चेंजिंग दिखेंगी वो आपका वेरिएबल है, जिसमें चेंजिंग नहीं दिखेंगी वो आपका फिक्स्ड है। फिक्स्ड को ऑल्टर नहीं कर सकते। जितना बड़ा हमने फैला लिया है ना शॉर्ट रन में, बोल रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट को जितना आपने फैला लिया है, उससे हम ऑल्टर नहीं कर सकते, उससे छोटा नहीं कर सकते। मतलब जो शर्ट खरीद लिया है बड़ा वाला ही पहनना पड़ेगा, उसमें ऑल्टर नहीं कर सकते। कुछ शर्ट के डिजाइन ऐसे होते हैं कि अगर आप बड़ा खरीद लिए, मतलब थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है, आपको वैसे ही पहनना पड़ेगा, नहीं तो अंदर आप टी शर्ट डाल के पहनो, जो भी करना है करो, बट उसके डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डिजाइन चेंज होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जीन्स को ऑल्टर जल्दी नहीं किया सकते, उसको काट नहीं सकते, पैंट को किया सकता, जीन्स को नहीं किया सकते। दैट्स इट। जीन्स जो है ना हमारा, आई एम जीन्स जो पहनते हैं वो, जीन्स इज फिक्स्ड फैक्टर्स, उसको अल्टर नहीं किया सकते। कहां पर, शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन लॉन्ग रन में इसको फिर चेंज करेंगे, देखेंगे लॉन्ग रन में चेंज होगा ये। अब वेरिएबल कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। ए वेरिएबल कॉस्ट कोड दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई फिक्स फैक्टर को कैरी आउट करना था, तो हमने क्या किया, फिक्स्ड एक्सपेंसेस किया। ठीक है, ऑल्टर ऑल्टर क्या होता है, ऑल्टर का मतलब नहीं पता, ऑल्टर क्या होता है नहीं पता है। कोई ड्रेस खरीदते हैं तो भाई कोई ड्रेस बड़ा हो गया, उसको छोटा करना, ऑल्टर करना। हम ना कहते हैं कि बड़ा छोटा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, दैट्स नॉट बड़ा छोटा, दैट्स कॉल्ड ऑल्टर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑल्टर कहते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है छोटा करना। तो भाई एक बार जो आपने फैला लिया है ना, उसको छोटा नहीं कर सकते। कब, शॉर्ट रन के अंदर। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीन्स।
है ना। जीन्स को छोटा नहीं कर सकते क्योंकि जैसा है उसे पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो उसका जो पूरा डिजाइन है ना वही बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा डिजाइन ही बिगड़ जाएगा। समझे बात? चल, बोला वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच आर इनकर्ड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉयड करने के लिए, वेरिएबल फैक्टर्स को लगाने के लिए प्रोडक्शन के अंदर जो भी कॉस्ट हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट हमारा आएगा, जो भी एक्सपेंस हमारा आएगा, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। whose amount can be altered in short run, जिसके अमाउंट को शॉर्ट रन के अंदर ऑल्टर कर सकते हैं। तो दो चीज यहां पर आपने सीखा। शॉर्ट रन एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तीन चीजें ध्यान रखिएगा। शॉर्ट रन एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स को कैरी आउट करने के लिए जो कॉस्ट लगाया जाता है उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करने के लिए, एम्प्लॉयड करने के लिए जो कॉस्ट लगाया जाता है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आउटपुट में चेंज करने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी फिक्स कॉस्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात जब करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का कि जैसे ही आउटपुट में चेंज करेंगे तो उस चेंज का प्रभाव आपको दिखेगा। कहां पर? उस चेंज का प्रभाव दिखेगा आपको कॉस्ट के रूप में। तो वो जो कॉस्ट के रूप में चेंज का प्रभाव दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, जो वेरी करता रहता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को हम ऑल्टर कर सकते हैं। कहां पर? शॉर्ट रन के अंदर। तो ये तमाम चीजें अब यहां पर लिखी हुई, उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा तो आप बोलते हैं नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स यही है जो मैंने अब लाइन समझा दी, या तो आप वहां पर लिख लीजिए या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। क्लियर? क्लासेस और नोट्स की यही कॉम्बिनेशन बैठती है। आप नोट्स लेके बैठे, क्लासेस में जो बातें हुई या तो उसको वहां पर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं फटाफट लिख सकते तो आप सुन लीजिए ना, उसके बाद उसको लिखिए। जब बाद में मान लीजिए फिर रिवीजन के लिए एक वीडियो, उसको फिर से प्ले कर दीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। क्योंकि क्लासेस के टाइम इतनी स्पीड से तो नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो उसको क्या करिए, एक बार फिर प्ले हो गई, एक बार स्पीड से उसको प्ले करिए। क्लासेस खत्म होने के 1-2 घंटे बाद नहीं, तब तक 1 घंटा जो ब्रेक लिया ना उसमें ये थिंक करिए कि भाई 2 घंटे हमने पढ़ाई की, 1.5 घंटे हमने पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर का क्या वैल्यू है, या मतलब इसके अंदर में क्या समझ में आया। इन चीजों को अप्लाइड के फॉर्म में क्या करने के लिए, अप्लाइड के फॉर्म में लाइए। हम लोग क्या करें, इसको थियोरेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। थियोरेटिकल फॉर्म में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, अप्लाइड फॉर्म में पढ़ने पड़ेंगे। मतलब उसको अप्लाई करके देखिए। मतलब कॉस्ट ही पढ़ा, अब मान लीजिए कोई खाना ही बना रहे हैं, अब घर में खाना ही बना रहे हैं तो उसमें अप्लाइड करके देखिए ना कि आउटपुट में चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अगर हम मान लीजिए जिस गैस चूल्हे पर आप खाना बना रहे हैं उस पर 100 के बदले 200 व्यक्ति का खाना बना रहा है, तो उस पर कोई जल्दी प्रभाव दिखेगा? शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर कोई प्रभाव दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। लेकिन 100 के बदले में 200 लोगों का खाना बनाना है तो उसके जो वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, अगर हम पहले चावल 10 केजी ले रहे थे तो अब चावल कितना केजी लेना पड़ेगा? 20 केजी लेना पड़ेगा। इसमें चेंज हुआ ना। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आउटपुट में हम चेंज लाना चाहते हैं। तो आउटपुट में हम चेंज लाना चाहते हैं, इसके लिए नहीं, आउटपुट में हम चेंज लाना चाहते हैं, इसके लिए वेरिएबल फैक्टर्स में क्या होंगे? चेंज आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चीजें बिल्कुल आपके जहन में बैठ गई हैं, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब सॉर्ट करना। जो चीजें जितनी फैल चुकी उतनी रहेंगी ही रहेंगी। अब गैस चूल्हा को आप चाहेंगे ये छोटा कर दे, 2 बड़ा चूल्हा खरीद लिया था आपने, दो चूल्हिया खरीद लिया है, अब शॉर्ट रन में आपको क्या करना है? प्रोडक्शन करने मतलब चावल बनाना है, तो क्या गैस चूल्हा को काट देंगे, एक ही चूल्हा बनाएंगे? नहीं ना, 2 चूल्हा का 2 चूल्हा रहेगा, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। लेकिन 100 लोगों के बदले 50 लोगों का, आज 100 लोगों का बनाया, कल 50 लोगों का बनाना है, तो भाई रॉ मटेरियल में चेंज आएंगे ना, उसको ऑल्टर कर सकते हैं ना। पहले 10 केजी चावल लगाते थे, 5 केजी लगाएंगे, 5 केजी लगाते थे तो 2.5 केजी लगाएंगे दाल। तो ये चीजें हो गई वेरिएबल, ये हो गए बिल्कुल अप्लाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गई? अप्लाइड फॉर्म में। बस उसके बाद क्लियर। बिकॉज कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट या अकाउंटिंग कुछ भी, दैट्स अ मतलब एक ट्रांजैक्शंस, एक लेन देन जैसा है, दिख रहा है, और लेन देन में व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको इन्वॉल्व करिए, है ना। हम उसको थियोरेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, भाई प्राइस है, डिमांड है ना, प्रोडक्शन, दैट्स अ इजी वे।
ठीक है, बिल्कुल इजी वे में उसको इजी तरीके से लीजिए, इजी वे में उसको पढ़िए, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएंगे एकदम स्मूथली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं कहीं आने वाली भाई। ठीक है, और उससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस, वो भी आपसे बन जाएगा एकदम विद इन 1 मिनट, बिकॉज आपने अप्लाइड फॉर्मेट को पढ़ी है, नॉट थ्योरेटिकल फॉर्मेट। ओके, चलिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, तो कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में कौन कौन सा है, तो पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का टीसी, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी बोले तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे टीसी बाय क्यू, एवरेज कॉस्ट मतलब टीसी, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मतलब आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, टीवीसी बटा क्यू। एवरेज फिक्स कॉस्ट टीएफसी बटा क्यू। नहीं, एवरेज निकालना तो क्या, जितनी कॉस्ट आई है और जितना हमने क्वांटिटी बनाया उससे डिवाइड कर दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्लियर, चल अब इसके अंदर जो हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस पढ़ रहे थे उसको पढ़ेंगे थोड़ा। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस पढ़ रहे थे उसको देखेंगे। शॉर्ट रन पहले मैंने कहा कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस के अंदर शॉर्ट रन आएंगी, शॉर्ट रन कॉस्ट आएंगी, लेकिन हमने पहले शॉर्ट रन कॉस्ट आपको बता दी, फिर आपको क्या कर रहा हूं, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन बता रहा हूं। तो लिखा कॉस्ट फंक्शन, अभी क्या पढ़ा था आपने कि कॉस्ट फंक्शंस एक रिलेशन है किसके बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में। अ कॉस्ट फंक्शन इच विच आउटपुट ऑफ ए फॉर्म कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, आउटपुट ऑफ ए फॉर्म, एक फॉर्म के आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल और फैक्टर्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल एटसेट्रा, while the quantity of such factors as capital, building remaining fixed is called short run cost function। बोला कि एक ऐसा कॉस्ट फंक्शन, ऐसा मतलब आउटपुट और कॉस्ट के बीच का रिलेशन जहां पर फर्म क्या करेंगी, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी किसमें, आउटपुट में, बाय चेंजिंग, किसके द्वारा, तो चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स के अमाउंट में चेंजिंग करने के साथ उसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, उसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी। इसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। क्या कहा जाएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। बोले द शॉर्ट रन कॉस्ट, द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, और आउटपुट के क्या लेवल है, कितने आउटपुट आप वहां से निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आएगा और वहां से आप आउटपुट की लेवल कितने निकाल, लेवल ऑफ आउटपुट कितना निकाल रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है एंड लेवल ऑफ आउटपुट क्या निकल के आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और लेवल ऑफ आउटपुट कितनी निकल के आ रही है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, वही क्या कहलाएगा, हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। करेक्ट, एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट 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 अब यहां पर 3 टेबल हमने बना के दी, इसमें शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के बारे में बात की। तो वो चीजें हमने पहले ही पढ़ा दी, उसको फिर एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब यहां पर उसका क्या दिया हुए हैं, एक ग्राफ बना करके दिए हुए, क्या बना के दिए हुए, ग्राफ बना करके दिए हुए। चलो अब यहां पर देखेंगे, इस तरफ कॉस्ट का दिया हुआ है और इस तरफ क्या दिया हुआ, आउटपुट का दिया हुआ है। इस तरफ कॉस्ट का दिया हुआ है, इस तरफ क्या है, कॉस्ट है, और इस तरफ क्या है, आउटपुट दिए हुए हैं। अगर हम बात करें टीएफसी की, किसकी बात करें, टीएफसी की, तो अभी हमने कहा कि शॉर्ट रन के अंदर अगर फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर टीएफसी की बात करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, तो बोला वो फिक्स रहता है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते जो है। तो मान लीजिए कि हमको 10 रुपया आ रहा है, तो कितने भी आउटपुट, आउटपुट के लेवल को कितने, मतलब आउटपुट यहां पर मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40, और मान लीजिए कि हमारा फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपए, फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 100 रुपया है। तो आप कितने भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा लो, कितने भी आगे लेके चले जाओ ग्राफ को, आप कितने भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा लीजिए बॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां से यहां तक लेके चले जाइए, आउटपुट को 0 से लेके 40 तक चले जाइए, 50, 100 तक चले जाइए, बट एक चीज में चेंज नहीं आएंगी, वो क्या होंगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, टीएफसी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगी। वही इस ग्राफ के द्वारा बताया गया।
वही इस ग्राफ के द्वारा क्या किया गया, बताया गया है। अब लेकिन टीवीसी में चेंज आती चलेगी। मान लीजिए कि यहां पर थे तो 10 वस्तु बना रहे थे तो 100 रुपया कॉस्ट आ रहा था, फिर उसके बाद गए तो थोड़ा 120 रुपया, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके ग्राफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जैसे ही लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जा रहे हैं, जैसे ही लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं, टीवीसी का जो लाइन है ना, टीवीसी का जो लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। टीवीसी का जो लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इस ग्राफ के थ्रू, है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिया हमने, इस ग्राफ के थ्रू आप बढ़िया से देख सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर यहां पर आउटपुट है, यहां पर आउटपुट है और यहां पर कॉस्ट है। यहां पर आउटपुट है और यहां पर क्या है, कॉस्ट है। यहां पर आउटपुट है, वहां पर क्या है, कॉस्ट है। तो भाई आउटपुट के लेवल कितने ही बढ़ा है, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब आउटपुट के लेवल को कितने भी बढ़ाते चले जाए, टीएफसी में कोई चेंज नहीं देखने को मिली। मान लीजिए अगर हमका हमारा कॉस्ट आ रहा है 500 रुपया, मान लीजिए हम जिस रूम को लिए हुए हैं उसका रेंट है 500 रुपया। बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या, 500 रुपये। अब 500 रुपये चाहे हम 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, जितने भी बनाए, टीएफसी में कभी चेंज नहीं होगा। ये आपको हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ाया है और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूं। क्लियर। अगर आउटपुट की बात होगी, कहां पर, आउटपुट में, आउटपुट बढ़ाने की बात होगी, जब हम बात करेंगे किसकी, टीवीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टीवीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, टीवीसी की बात करेंगे। तो जब टीवीसी की बात करोगे तो वहां पर चेंज देखने को मिलेगा। देखिए अब जैसे 1 यूनिट बना रहा था, कॉस्ट कितनी आ रही थी, 200। 2 बनाए तो कितनी कॉस्ट आ रही, 300। 3 बनाए तो कितनी कॉस्ट आ रही, 400। 4 बनाए तो क्या हो गया कॉस्ट, 600। 5 बनाए तो कितना हो गया कॉस्ट, 900। तो ऐसे ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं, और यही वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, आपके जो ग्राफिकल फॉर्म है उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसी तरह से कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। अगर एक किसी चीज को बनाए, मान लीजिए 500 ये हो गया और ये 200 हो गया, कितना हो जाएगा, 700। जब 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800। 3 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900। 4 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और 5 जब बनाएंगे तो यहां पर 900 और यहां पर 500, कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। और कहा था ना हमने कि भाई जब एक समय तक ही बल्क में बनाएंगे तो फायदा मिलेगा, एक समय तक ही जब बल्क में हम बनाएंगे तो फायदा मिलेगा। अगर उससे ज्यादा आप गए तो वही फायदा नुकसान में बदल जाएगा। क्या होगा, वही फायदा आपको नुकसान में बदल जाएगा। अभी हमने इकोनॉमिक ऑफ स्केल में बात की थी ना प्रोडक्शन के अंदर, जब प्रोडक्शन की बात कर रहा था तो हमने एक बात कही थी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो बिल्कुल क्या स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएंगी। अभी हमने अभी जस्ट कॉस्ट में कहा, और हमने कहा था कि अगर बल्क में बनाएंगे तो आपको क्या होगा, उस चीज का फायदा मिलेगा, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लेकिन ये भी कहा था कि कुछ हद तक जब बनाएंगे, मतलब एक लेवल तक ही जब वहां पर, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा होगा। उस लेवल से जैसे आगे बढ़ जाएंगे, उस लेवल से जैसे आपका हाइक होगा, वो चीज आपको नुकसानदेह हो जाएगा। कैसे, अब यहां दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, एक बना रहे तो कितना आ रहा है, 700 रुपया आ रहा है। एक बना रहे तो कितना आ रहा है, 700 रुपया, क्योंकि 200 रुपया वेरिएबल का और 500 रुपया फिक्स कॉस्ट का। जब 2 बना रहे तो कितना आ रहा है, 800 आ रहा है ना। 2 बना रहे कितना, 800 आ रहा है। जब 3 बना रहे तो कितना आ रहा है, देखिए 900 आ रहा है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहां पर देखते जाइएगा, या इसको दूसरी जगह बनाऊं, इसको दूसरी जगह बनाऊं, एक मिनट रुको, इसको ले चलता हूं नोट्स के ऊपर। नोट्स के ऊपर आपको बढ़िया तरह समझाता हूं। इस ग्राफ को पूरा लेके चलता हूं, कहां पर, नोट्स के ऊपर।
चलिए है ना, अब वहां पर देखते जाइएगा। यहां पर हमने क्या मान लिया था, यहां पर हमने मान लिया था टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 500 है, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो जाए, वहां पर टीएफसी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते जाएंगे। जब एक बना रहा था, ये जब एक वस्तु बना रहे थे तो फिर यहां पर एक मिनट, यहां पर दो चीजें ना, टीएफसी एंड टीवीसी, और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, और एक आप निकाल लीजिए एवरेज कॉस्ट। क्या निकाल लीजिए, एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। अब यहां पर कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। देखिए जब एक बना रहे हैं तो टीएफसी कितना है हमारा 500 है, ठीक है, टीवीसी कितना है हमारा 200 है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा 700, और एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट पर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा 700 बटे 1 इक्वल्स टू 700, टोटल कितना 700। फिर जब दो यूनिट बनाएंगे, टीएफसी में कोई चेंज नहीं आएगा 500, टीवीसी कितना हो जाएगा अब 300, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आज अजीब तरह से लिख रहा है, कितना हो जाएगा 300, और यहां पर क्या था, एक मिनट 300 तो यहां पर हो जाएगा कितना 800, टोटल कितने हो जाएंगे 800, और जब एवरेज निकालने की बात होगी तो कितना हो जाएगा 800 भागा 2 बराबर कितना आ जाएगा 400। देखिए एक बना रहे थे तो क्या हो रहा था 700, एक जब एक ही सिंगल बना रहे थे यूनिट तो उसकी कॉस्ट आ रही थी सबको 700, जब उसी चीज में दो बना ली तो कॉस्ट कितनी आ गई है 400। चलिए तीसरा 3 बना के दिखाता हूं, 3 बनाया, टीएफसी तो उतना ही रहेगा 500 का 500 ही, ये कितनी हो जाएंगे 400, 400 है, कितनी हो जाएंगी 900, और जब एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 बटे 3 बराबर कितना 300। अब उसी प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर जब 3 बना ली तो कितनी हो गई, एक की कॉस्ट कितनी आ गई 300 रुपए, पहले आ रही थी एक की कॉस्ट 700, दो जब बनाया तो दो की कॉस्ट मतलब एक की कॉस्ट आ गई फिर कितनी 400, जब 3 बना ली तो उस एक की कॉस्ट कितनी आ गई 300 रुपए, जब चौथा बनाएंगे 4 बनाएंगे, देखिए टीएफसी तो उतना ही रहेगा 500 का 500 ही, टीवीसी कितना हो जाएगा 600, देखिए कितना 1100, कितनी 1100, अब 1100 को 5 से भाग देंगे, नहीं 1100 को 4 से भाग देंगे ना, 400 पे 600, हाँ ठीक है, 1100 को 4 से भाग देंगे, 1100 को जब 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 3 0 275, आ गया, 4 बनाए तो कितना आ गया 275। अब वहीं पर थोड़ा 5 बना के दिखाते हैं, कितना बना के दिखाते हैं 5, इसको ऊपर लेके चलना पड़ेगा, फिर 5 बना के दिखाते हैं, टीएफसी कितना 500 ही, टीवीसी कितना हो जाता है 900, टोटल कॉस्ट कितनी 1400 रुपए। अब 1400 किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 40, 280 रुपए। अब एक बात यहां पर गौर करिएगा भाई, अब एक बात यहां पर गौर करने वाली है, क्या है, जब हम 4 बना रहे थे, नहीं एक बना रहे थे, एक का कॉस्ट कितना आ रहा था 700, जब 2 बनाया तो एक क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी पड़ गई हमको 400 रुपए, जब 3 बनाया तो एक क्वांटिटी की कॉस्ट हमारी कितनी पड़ गई 300, जब 4 बनाए तो एक क्वांटिटी की कॉस्ट हमारी कितनी पड़ गई 275। लेकिन
जैसे ही 5 बनाया, जैसे ही कितना बनाया, 5 बनाया, तो उसी वस्तु की कॉस्ट जो कि 275 रुपए पड़ रही थी, अब वो कितने पड़ने लगी हैं, कितने पड़ने लगी हैं, 280 में पड़ने लगी। जो वस्तु की कॉस्ट 275 में पड़ रही थी 4 बनाने के कारण, वही चीज आज जब 5 बनाए तो कितनी पड़ गई है, 280 रुपए पड़ गई है। कितनी पड़ गई है, 280 रुपए। तो दिखा ना कि जो एक बल्क में बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल फायदा दिख रहा था। लेकिन एक लिमिट तक पहुंच करके, एक हद तक पहुंच करके वही बेनिफिट आपको बिना बेनिफिट के दिखने लगा, मतलब उसमें अब लॉस दिखने लगा आपको नहीं, क्योंकि एक हद तक ही लेबर से आप काम करवा सकते हैं ना। 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे 15 मिनट करा सकते हैं, वो 9 घंटे नहीं करके देगा। माय राइट और रॉन्ग? यस राइट। समझ में आया? तो भाई प्रोडक्शन में जो हमने पढ़ाया था ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो आप यहां से देख सकते हैं। कॉस्ट में जो हमने पढ़ाया ना कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर, इसमें शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर टीएफसी बिल्कुल फिक्स रहता है और टीवीसी में चेंजेस आती रहती हैं, जिस कारण से आपका टोटल कॉस्ट ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है। नहीं अभी पढ़ा है ना, तो वो चीजें आपको यहां से बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगी। यस सर? नो? यस सर। चलिए, मजा आया? मजा आया? नहीं मजा आया? चलिए ठीक है, ये थी हमारी बिल्कुल शॉर्ट रन कॉस्ट की बात। किसकी बात थी? शॉर्ट रन कॉस्ट की बात थी। अब इसी में 2 रिलेशंस बताने होते हैं, 2 रिलेशंस, और उस रिलेशंस के बेस पर क्या करता है, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस आपको क्रिएट करता है। सर वो रिलेशन क्या है बताओ? चलिए रिलेशन की बात करते हैं। अब चलते हैं अपने बैक टू नोट्स, हम रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की बात करेंगे। अगले पेज में आपको दिया होगा रिलेशन बिटवीन एटीसी, एएफसी, एबीसी, एमसी। एटीसी बोले तो एवरेज टोटल कॉस्ट, एएफसी बोले तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एबीसी बोले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एमसी बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। बोलते हैं ना कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिन कितना है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट को हम सबसे पहले समझाते हैं आपको। अभी तक आप एएफसी एबीसी सब कुछ समझ गए, मार्जिनल कॉस्ट को सबसे पहले आपको समझाते हैं, और वो बिल्कुल आपके लिए काम क्या करेगा, काम करके देगा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को समझिए। तो बोला मार्जिनल कॉस्ट की हम अगर बात करेंगे तो बोला इट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। एक यूनिट बढ़ाने के कारण, एक यूनिट बढ़ाने के कारण नहीं, एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के कारण टोटल कॉस्ट में जो चेंज देखने को मिला है वही हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। वही हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। समझे? मतलब आउटपुट के एक यूनिट में चेंज होने का, आउटपुट का एक यूनिट का चेंज होने का के कारण टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रही है ना, इसमें आ रही चेंज, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रही हैं वही हमारी क्या कहलाएंगी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएंगी। नहीं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल ग्रुप में समझाऊंगा, पहले एक बार इसकी थ्योरी को पूरा पढ़ ले। इन अ ज्योमेट्रिकल सेंस marginal cost at any output is the slope of the total cost curve at the corresponding point. In the short run, the marginal cost is independent of fixed cost and is directly related to the fixed cost. ये लाइन नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस को उठाया था उसने असर्शन रीजनिंग में, कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन के अंदर, किस रन के अंदर, शॉर्ट रन। अभी जितनी भी बात हम कर रहे हैं सब शॉर्ट रन में कर रहे हैं, जितनी भी बातें भी चल रही हैं लॉन्ग रन में नहीं, सब की सब बातें चल रही हैं कहां पर, शॉर्ट रन के अंदर। नहीं, किसमें चल रही है, शॉर्ट रन के अंदर। तो बोला शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट से इंडिपेंडेंट होगा, एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरिएबल कॉस्ट। और बिल्कुल किससे रिलेट करेगा, डायरेक्ट रिलेट करेगा, वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेट करेगा। किसके साथ रिलेट करेगा, वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेट करेगा। समझे? क्वेश्चन यहां से था, इस लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन करके रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आउटपुट के एक यूनिट में चेंज होने के कारण, एक यूनिट इंक्रीज करने के कारण टोटल कॉस्ट में कितनी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। और शॉर्ट रन की जब बात करेंगे तो इन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम
फिक्स्ड कॉस्ट इट इज ओनली अफेक्टेड फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। किससे होता है? वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्ट होगा, कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि hence the MC curve can also be derived from TVC curve। इसीलिए क्या करेगा, जब टीवीसी कर्व हम बनाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे, तो वहां एमसी कर्व की भी चर्चा हम करेंगे, एमसी की भी चर्चा करेंगे, और वही चीज नीचे करके हमको दिखाया है दोनों रिलेशंस की बात। तो पहले हमने मार्जिनल कॉस्ट समझाया। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट आउटपुट के 1 यूनिट इंक्रीज होने के कारण टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज हो रही है वही क्या कहलाएगा? वही मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। अब चलते हैं, अभी अभी जो हमने अप्लाइड किया है इस चीज को एग्जाम्पल के रूप में, वहां पर लेके चलते हैं। अभी अभी जो अप्लाइड हमने किया है वहां पर आपको लेके चलते हैं, और वहीं पर आपको क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्या क्लैरिफिकेशन? तो अभी आपने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट बढ़ाने के कारण, पहले कितनी बना रहे हैं भैया? 1 यूनिट। पहले कितने बना रहे हैं? 1 बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कर ली? 2 बना ली। तो 1 यूनिट बढ़ाने के कारण, आउटपुट के 1 यूनिट बढ़ाने के कारण टोटल कॉस्ट जो बढ़ा है, टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा है? पहले 700 था, अब कितनी हो गई? 800। तो 100 रुपया। ये जो 100 रुपया है, आउटपुट के 1 यूनिट जब बना रहे थे तो कॉस्ट आ रहा था कितना हमारा? 700 रुपया। जब एक यूनिट आउटपुट बढ़ा दी हमने, 1 यूनिट बढ़ा दी, तो वही कॉस्ट कितनी आ गई है? अब 800 आ गई है। वही कॉस्ट कितनी आ गई है? अब आपकी 800 आ गई है। तो ये जो 700 से 800 हो गया है, ये क्या हो गया है? ये जो 700 से 800 हो गया है ना, टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज हो गई 700 से 800 हो गया है, वही 700 से 800 क्या कहलाएगा? ये जो 100 रुपया है बीच का, वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। और ये इफेक्ट क्यों है पता है? ये 700 से 800 क्यों हो गई है? बिकॉज आपकी टीएफसी चेंज नहीं हुई है, आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई है। क्या कहा आपने? कि मार्जिनल कॉस्ट कभी भी फिक्स कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज वो चेंज होती ही नहीं है शॉर्ट रन में। तो वो तो 500 का 500 ही है, बट भाई पहले आपका टीवीसी 200 आ रहा था, अब टीवीसी कितना आ गया? 300। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले 1 यूनिट बनाने थे तो 200 रुपया आ रहा था, 2 यूनिट बनाने तो 300 आ रहा है। ये जो 200 में 100 इंक्रीज हो गई 300, वही आपके टोटल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया है? वही आपके टोटल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है। और वो हो गई है कितनी? 700 से 800 हो गई। कहा कितनी हो गई है? 700 से 800 हो गई। करेक्ट? यही है मार्जिनल कॉस्ट का खेल, है ना? यही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का यही खेल है भाई। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा फटाफट रिलेशन की तरफ चलते हैं। रिलेशन को जानना बहुत जरूरी, फिर क्योंकि फिर लॉन्ग रन भी करना है हमको। आज इसको लॉन्ग रन को कंप्लीट करके खत्म करेंगे। रिलेशन बिटवीन एटीसी, एएफसी, एबीसी एंड एमसी। बोला एएफसी डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। एएफसी डिक्रीज करेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगा जब आउटपुट इंक्रीज होंगी। एएफसी डिक्रीज करेगा जब आउटपुट इंक्रीज होंगी। ठीक है? बोला एएफसी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीज। भाई फिर क्या बोल रहा है पता है? कि एएफसी पहले इंक्रीज डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। एएफसी पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि आउटपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो दूसरी लाइन है ना, इसको याद रखिएगा। एएफसी फर्स्ट, याद रखने की जरूरत नहीं, इसको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं। एएफसी फर्स्ट डिक्रीज, क्या कह रहा है? एएफसी फर्स्ट डिक्रीज and then increase as the output increase। AFC डिक्रीज करेंगे पहले फिर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आउटपुट हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आउटपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब कैसे? तो ऐसे। कैसे? तो भैया ऐसे। क्या कहा? कि AFC पहले डिक्रीज करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे कितने? AFC। तो AFC कैसे निकालते हैं? तो AFC का अभी फॉर्मूला पता है क्या? TFC बाय क्वांटिटी। तो पहले कितनी बन रही है? 500। फिर एक क्वांटिटी मतलब एवरेज कितना हो जाएगा? 500। फिर 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 250। फिर 3 बनाने तो कितना हो जाएगा? 175। तो पहले वो क्या करती जाएंगी? डिक्रीज होती जाएंगी, फिर वो इंक्रीज होंगी जब हम आउटपुट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जब आउटपुट को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। आ गया ना? कि एएफसी जो है वो, सॉरी एबीसी, एफसी बोल रहे, एबीसी। यहां पर देखिए पहले कितनी थी? 200। एक बन रहा था, फिर कितनी? 300, तो 150। फिर 3 बन रहा था, कितनी? 400, उससे कम। फिर 600 बन रहा है, कितना? 150।
तो पहले वो क्या करेगा, देखिए यहां पर अगर हम इसमें हम आपको निकाल के दिखाएं, एबीसी निकाल के दिखाएं, इसको निकाल के दिखाएं, एबीसी निकाल के दिखाएं। एबीसी की बात कर रहा था ना, एबीसी की बात कर रहा था। एएफसी डिक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज होंगी, तो जितनी आउटपुट हम इंक्रीज करते जाएंगे एएफसी क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। आउटपुट इंक्रीज होंगी, एएफसी डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? अब यहां पर एक लाइन में रुकिए, थोड़ा सा इसमें काट छूट करना पड़ेगा तभी जाकर निकलेंगी, है ना। यहां पर लिख देता हूं किससे, एएफसी, एएफसी लिख देता हूं। अब एएफसी पहले एक बना तो 500, तो कितना हो जाएगा, एवरेज 500 ही हो जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो कितना, 500 ही हो जाएगा। 2 बन रही तो कितनी हो जाएंगी, 250। 3 बन रही तो कितनी हो जाएंगी, 150। कितना हो जाएगा, 450। 116, 3 कम 3, 100, 3 कम 3 2, 0, 318, 318। ठीक है। उसके बाद 4 बनेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 4, 4 कम 4, है ना। एक जो 4 दूना 8, 125 रुपए, नहीं हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब यहां पर एएफसी क्या बोला कि जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे एएफसी आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। सही है गलत है? जैसे जैसे आपका क्या होगा, जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे एएफसी आपका क्या हो जाता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो पहला जो रिलेशन बताया वो बिल्कुल सही है, एएफसी डिक्रीज आउटपुट इंक्रीज, एएफसी डिक्रीज आउटपुट इंक्रीज। आउटपुट जितनी इंक्रीज होती जाएंगी एएफसी उतनी ही आपकी डिक्रीज होती चली जाएंगी। एक बना एक तो 500, 2 तो 250, 3 तो 166, 4 तो 125, एंड जब 505 की बात होगी तो कितनी पर आ जाएंगी, 100 पे आ जाएंगी बॉस। कितने पे आ जाएंगी, 100 पे आ जाएंगी। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं, सो बताइए। ब्लैक दिख रहा है ना, कितना सुंदर तो चल रहा है दोनों जगह। नहीं, आपके इंटरनेट पे थोड़ा इश्यू होगा, तो देख लीजिए इंटरनेट में इश्यू के कारण। अच्छा, SOR, वाह, रिलेशन में थोड़ा हमारा और आपका रिलेशन चेंज आ रहा है। नहीं, SOR, SIR के जगह SOR। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना। चलो, अब एबीसी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं एबीसी। एबीसी के बारे में क्या कहा कि एबीसी फर्स्ट डिक्रीज फिर इंक्रीज, क्योंकि वही इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला फायदा कहा ना, वही इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला कि कुछ हद तक ही आपको फायदा मिलेगा। वही देखेंगे ना क्या है। पहले एक बना रहे थे तो एबीसी कितनी आ रही, 200, तो एवरेज कितनी आ जाएंगी, 200 ही आ जाएंगे। 2 बना रहे 300, एवरेज कितनी आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। 3 बना रहे 400, 133 रुपए आ जाएंगे, 133 रुपीज। 4 बना रहे थे फिर कितनी आ जाएंगे, देखिए ओ भाई साहब, देखिए ध्यान से कि एबीसी क्या किया, पहले डिक्रीज होता चला गया, धीरे 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 कम होता चला गया है, 200, 150, 133, और अचानक क्या आ गया भूचाल कि भाई वो सीधा आ गया 150 पे। और अगर 5 में देखोगे ना, 5 में तो कितने हो जाएंगे पता है, 180 आ गया ना रिलेशन। जैसा नो, रिलेशन आ गया या नहीं, ये बताइए कि ए भी सी पहले क्या होंगी, पहले डिक्रीज होंगी, फिर जैसे जैसे आउटपुट हम इंक्रीज करते जाएंगे वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। क्या होंगी, वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। ऐसा नो, ठीक है, यस और नो। चलो क्लियर। अब बात करते हैं एटीसी की, एवरेज टोटल कॉस्ट की। क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट की, कि भाई एटीसी क्या होता है पता है। एटीसी अगर यहां पर एटीसी निकालेंगे तो एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, तो बोले एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एबीसी प्लस एएफसी दोनों का क्या होगा, दोनों का क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और वो बिगनिंग में क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, फिर एक पॉइंट पर जाकर क्या होंगी, इंक्रीज होना शुरू होंगी। अब जैसे एटीसी की बात करेंगे,
कितनी हो गई 700 100, तो 700 हो जाएगा ना एवरेज। एवरेज कितना हो जाएगा 700, 2 बन रहा है 800, तो कितना हो जाएगा सीधा 400 रुपया हो जाएगा हमारा टोटल। फिर कितनी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो कितनी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी 400, फिर 300, फिर 275, फिर 280। तो एक प्राइस पॉइंट पे पहुंच करके वो क्या होनी चाहिए, चले शुरू हो जाएंगे। देखिए यहां तक ठीक थी, यहां मतलब 4 तक ठीक थी, 5वें पर जैसे ही पहुंचा वो एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट कह लें, वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो एक प्राइस पॉइंट पर पहुंच करके वो क्या होंगी, वहां से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एक प्राइस पॉइंट पर जाकर के वो क्या होंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यस सर नो, एक प्राइस पॉइंट पर जाकर वो बढ़नी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिलेशन, 3 रिलेशन, वहां पर 4 रिलेशन की बात की। और एक मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज बट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट फर्स्टली इनिशियली स्टेप में क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होंगी, लेकिन एक बार जो जोर पकड़ेंगी बढ़ने वाली, फिर वो बढ़ती ही रहेंगी। जैसे यहां पर 100 का था, यहां पर कितना 100 का, फिर 300 का, फिर सीधा कितना हो जाएगा 300 का। मतलब इस तरह से वो क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पहले वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज इनिशियली स्टेट में, क्या ऑल्सो डिक्रीज इनिशियली बट इंक्रीज अल्टीमेटली विद द इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब वो पहले दिखाएगा कि हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तुरंत देखेंगे कि भाई वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया है मार्जिनल कॉस्ट। क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। नहीं, चलो अब दो के बीच फिर रिलेशन बता रहा है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में। तो इस रिलेशन को मैं समझा देता हूं, इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आप लाओगे। क्या करोगे आप, इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आप लाएंगे। बोला कि देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एसी बोले तो एवरेज कॉस्ट, या एटीसी एज वेल एज एबीसी एंड एमसी दैट इज डिस्क्राइब एज बिलो। व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एसी, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, एमसी इज इक्वल टू एसी, एमसी और एसी क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। थस एमसी इंटरसेक्ट एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। जब एसी मिनिमम रहे, एवरेज कॉस्ट मिनिमम रहे, तो एसी और एमसी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एसी और एमसी बराबर रहेगा। वो जो अभी हमने टेबल बना के दिखाया है, उस टेबल को अच्छे से पहले बनाना है आपको, एक एक लाइन को इसमें, और फिर सारे रिलेशन जितने दिए गए उन सबको चेक करने एक रिलेशन को, जहां पर प्रॉब्लम में आएंगे वो पूछना है। आप बोलते हैं ना कि सवाल नहीं होता हमारे में, बिल्कुल सवाल होता है। ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन फाइंड आउट करना एक सवाल ही है। अभी हमने कैलकुलेशन किया है कि नहीं, विदाउट कैलकुलेशन निकाल सकते थे क्या रिलेशन, नहीं। तो भाई आपको भी क्या कैलकुलेशन करने हैं, मैंने टेबल फॉर्मेट बता दिया है, एक रिलेशनशिप पूरा डिफाइन कर दिया है, दूसरी रिलेशनशिप आपको खुद बनानी है ना। बोला कि व्हेन एसी इज फॉलिंग, मतलब एसी फॉल करता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, एमसी इज ऑलवेज बिलो एसी, एमसी हमेशा एसी से, एमसी इज ऑलवेज बिलो एसी, एसी से हमेशा कम रहेगा, बिलो नीचे रहेगा, कौन, एमसी। व्हेन एसी इज राइजिंग, जब एसी राइज करेंगी, तो एमसी मस्ट अबव एसी, एमसी को क्या होना चाहिए, एसी से ऊपर रहना चाहिए। जब एसी राइज करेगा, एमसी क्या होंगी, उससे ऊपर रहेंगी। नहीं, जैसे मतलब अगर एसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मास्टर साहब का जोश बढ़ जाएगा, एसी का टेम्परेचर घटा देंगे, मास्टर साहब का जोश घट जाएगा नीचे, क्योंकि गर्मी लग रही होगी ना, वो चलेगा थर्ड क्लास, जल्दी भागो यहां से। एसी का टेम्परेचर राइज है, एकदम चिल्ड कर रहा है पूरे रूम को, मास्टर साहब की एफिशिएंसी बिल्कुल हाई रहती है। तो एमसी बोले तो मास्टर, नहीं एमसी बोले तो मास्टर, एसी बोले तो एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन अगर फॉल करता जा रहा है, तो जितना एसी फॉल करेगा उससे बहुत ज्यादा नीचे फॉल कौन करेगा, एमसी। एसी राइज करेगा तो एसी से ज्यादा कौन राइज करेगा, एमसी। एसी का टेम्परेचर, एसी खूब चिल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ड आउट है, टेम्परेचर है बाहर 40 डिग्री, घर के टेम्परेचर 20 डिग्री। अब उस एसी क्लासरूम में भाई मास्टर साहब को खड़ा कर दिए पढ़ाने के लिए, जम करके पढ़ाना है, ठीक है। जब दोनों इक्वल रहेंगे, नहीं, जब एसी क्या रहेगा, मिनिमम पर, एसी मिनिमम मतलब होता है ना कि फिक्स 16 पर कर दिए, नहीं फिक्स कर दिए, एक फिक्स स्टेज पर कर दिए। तो जब एसी मिनिमम पर है तो एमसी और एसी बराबर होगा, तुम भी उतने ही काम करोगे तो हम भी उतने ही काम करके देंगे। समझ में आया ना, चलो बस ठीक है, ओके जी। इस रिलेशन को क्या करना है, उस बॉक्स में बिठा करके देखनी है, यस और नो, और फिर हमें कल बताना है। और ये मत सोचिएगा कि हम नहीं करेंगे,
नहीं, क्योंकि हमने अब रूल बना दिया है कि अगर आप पहले पूछने आओगे तो मैं पहले पूछूंगा, आपसे पहले मैं पूछूंगा और आपकी पहले कॉपी देखूंगा कि आपने क्या काम किया है। ये नहीं कि उठे चले आए सर के पास, सर प्रॉब्लम है सर, तो भैया प्रॉब्लम है तो भाई तुमने कुछ काम तो किया होगा ना, कुछ भी काम नहीं किया तो प्रॉब्लम कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम उसी को होती है जो काम करता है, जिसके जो जॉबलेस है, जो एमलेस है, जो गोललेस है, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास एम है, गोल है, वर्क है, उसी के पास प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोचता है कि इस एम को, इस गोल को, इस वर्क को कैसे कंप्लीट करे, कैसे कंप्लीट करे, हाउ, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, और यहां पर बताऊंगा कैसे, आ गया ना? अब मैं बताऊंगा क्या करोगे, व्हाट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस और नो। अश्विनी जी चैट में लिखिए, वॉइस नहीं चले पाएगा, चैट में लिखिए। अलग लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस, यह तक थी पूरी की पूरी शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन तक। क्या थी? शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन तक थी। अब आ रही है कौन सी? लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। क्या आ रही है? लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन आ रही है। बोला अ कॉस्ट फंक्शन इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में दो चीजें थी, फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन में जब आ जाएंगे तो यहां पर बिल्कुल भी फिक्स फैक्टर्स की बात नहीं होंगी, सारी की सारी फैक्टर्स जो होंगी वो क्या होंगी? वेरिएबल होंगी। सारी की सारी फैक्टर्स को क्या रखेंगे? वेरिएबल रखेंगे, फिक्स्ड होगा ही नहीं। द लॉन्ग रन कॉस्ट टू चेंज इन कॉस्ट फंक्शन रेफर्स व्हेन आउटपुट इज वेरिड by changing the quantities of all factors used for the production of commodity. लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर चेंज आएगा कॉस्ट फंक्शन में when आउटपुट इज वेरिड, जब आउटपुट को वेरी किया जाएगा, और जैसे ही आउटपुट को वेरी किया जाएगा तो जितने भी फैक्टर्स हम लगा रहे हैं उस कमोडिटी को प्रोडक्शन के लिए, उन सभी में चेंज आएंगे। 100 बना रहे थे तो 1 लेबर लग रहा था, अब 200 बनाना है तो 2 लेबर लगाने पड़ेंगे, 3 लेबर लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आउटपुट में वेरीड करेंगे तो उस आउटपुट को, उस कमोडिटी को बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स चाहिए उन सभी में आपको वेरिंग मतलब दिखाई देगा, मतलब उसमें चेंजेस आपको दिखाई देंगे। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स यूज्ड फॉर डिड्यूसिंग वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट गिवन द प्राइस फैक्टर्स और इनपुट। यह रिप्रेजेंट करता है मिनिमम कॉस्ट इनकर्ड। हम ये चाहते हैं कि भाई कम से कम कॉस्ट में ऐसे ऐसे फैक्टर्स को ले लें ताकि 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 हम अपनी लेवल ऑफ आउटपुट को क्या करेंगे? फॉर रिड्यूसिंग वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट फैक्टर्स और इनपुट। अगर हमारी उसको कम करेंगे तो मतलब अगर वेरियस फैक्टर लेवल्स और आउटपुट को कम करेंगे तो अपने आप हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। हम चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट, हम क्या कहते हैं? मिनिमम कॉस्ट चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिनिमम कॉस्ट चाह रहे हैं। अब इसी में लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करेंगे। पहले तो इसमें उल्टा कर दिया, पहले तो वहां पर शॉर्ट रन समझाया था, फिर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन समझाया था, यहाँ पर लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन समझाया था। कोई बात नहीं, यहां से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या जाएंगे भैया? लॉन्ग रन कॉस्ट आ जाएंगे। क्या जाएंगे? लॉन्ग रन कॉस्ट। बोला द लॉन्ग रन कॉस्ट आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग स्केल ऑफ आउटपुट एंड द ऑल्टरेशन इन द साइज ऑफ प्लांट। प्लांट के साइज में चेंज कर रहे हैं, स्केल ऑफ आउटपुट में चेंज कर रहे हैं, क्लासरूम के साइज को बढ़ा रहे हैं, जो क्लासरूम का साइज था उसको साइज को बढ़ा रहे हैं। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसको बढ़ाने की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएंगी हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट। क्या हो जाएंगी? लॉन्ग रन कॉस्ट। बोला इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर इनपुट आर वेरिएबल, देयर कॉस्ट आर लॉन्ग रन कॉस्ट। जितने भी फैक्टर्स होंगे सब वेरिएबल होंगे और उन सबका जो कॉस्ट आएगा वो लॉन्ग रन कॉस्ट कहलाएगा। इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी, द एग्जिस्टिंग साइज ऑफ द प्लांट और बिल्डिंग कैन बी इंक्रीज इन केस ऑफ लॉन्ग रन। जितने भी बिल्डिंग और प्लांट के एग्जिस्टिंग साइज है उसको बढ़ाना, इंक्रीज इन केस ऑफ लॉन्ग रन। देयर आर नो फिक्स इनपुट और कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। यहां पर कोई भी फिक्स इनपुट और कॉस्ट नहीं रहेगा, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स इनपुट और कॉस्ट नहीं रहेगा। लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच ऑल द कॉस्ट चेंज एज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर कॉस्ट में चेंज आएंगी जब ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। कॉस्ट में चेंज आएंगे क्योंकि सभी के सभी फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। सभी के सभी फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल। एक मिनट।
there is no distinction between the long run total cost and long run variable cost because there is no fixed cost. यहां पर LTC और LBC ये कोई चेंज मतलब कोई भी अंतर दिखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो भी है वो सब वेरिएबल ही है, जो भी वो है वो सब वेरिएबल ही है, फिक्स तो है ही नहीं. तो LTC और LBC में कोई नहीं अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, जितने भी ये सब वेरिएबल है. अब लॉन्ग रन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बोला. अकॉर्डिंग टू लेव्स्की द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल. बोला कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो पॉसिबल कॉस्ट है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है कम से कम for producing any given level of output when all inputs are variable. जब सभी inputs variable हैं और वहां पर given level of output को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट. क्या कहेंगे? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कहेंगे. ठीक है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट वहां पर कहा जाएगा. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द LTC कर्व और द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन. Graphically, LAC can be derived from the short run average cost, short run average cost curve. The economics generally believe that LAC is U-shaped. अब जितने भी कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट कर्व किस शेप के होते हैं वो पूछा जाता है क्वेश्चन. तो LAC जो होता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, वो किस तरह शेप में होता है? यू शेप में होता है. जितने भी लॉन्ग रन कॉस्ट होंगे सब क्या होंगे? यू शेप में होंगे. किस शेप में होंगे? यू शेप में. LAC कैन बी डिराइव फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. इसीलिए जो भी मतलब इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि LAC क्या होगा? यू शेप्ड होगा. LAC क्या होगा? यू शेप्ड कर्व होगा. LAC क्या होगा? यू शेप्ड कर्व होगा. ठीक है, और इसी के नीचे जो कर्व करके कर्व बना के दिया हुआ है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल. द LMC कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इज डिराइव्ड बाय द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बिटवीन LAC एंड SAC. ये याद रखना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का तो वही मतलब है ना कि जब एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारे टोटल कॉस्ट में क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे टोटल कॉस्ट में क्या फर्क पड़ रहा है. तो बोला कि जब LMC की बात होगी, कौन सी? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात होगी, तो वो एक टेंजेंसी कहेगा. क्या कहेगा? टेंजेंसी बिटवीन LAC और MAC. टेंजेंसी जैसे यहां पर है ना, ये पॉइंट, ये टेंजेंसी यहां पर एक दूसरे को काटेगा. किस पे? LMC कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉइंट टेंजेंसी बिटवीन LAC एंड SAC. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच जो टेंजेंसी होगा, यहां वो टच करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वही पॉइंट हमारा कहलाएगा LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. क्या कहलाएगा हमारा? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा. ठीक है, यहां पर कोई फिक्स कॉस्ट तो होता नहीं है, जितने भी ये सब वेरिएबल हैं. तो सबसे पहला क्या आएगा? LAC आएगा. सबसे पहले क्या आएगा? LAC आएगा. LAC जब भी बोले तो वो क्या है? यू शेप्ड है. LAC क्या है? यू शेप्ड है. अब यू शेप्ड क्यों है पता है? क्योंकि वो घूमता, मतलब एक तो फिक्स कोई है नहीं ना, मतलब एक वेरिएट चलेगा, मतलब जैसे ही धीरे धीरे घटेंगे फिर बढ़ते चले जाएंगे. क्योंकि जैसे वेरिएबल का आपने देखा है फैक्टर्स में, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स पहले क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है एवरेज में, और धीरे धीरे एवरेज में घट रहा है, और फिर एक पॉइंट आती है जहां से वो पीक पकड़ लेता है. मतलब पहले वो घटेगा ऐसे करके, और फिर इस लेवल पर आकर के फिर से वहां पीक पकड़ना शुरू होगा. एवरेज में भी देखा था ना कि मतलब एक बना रहे थे तो कितना आ रहा? 700. 2 बना रहे थे तो 400. 3 बना रहे थे तो कितना? 300. फिर 4 से हमने देखा कि शुरू हो गया बढ़ना, 4 से ये शुरू हो गया है बढ़ना. अब इसमें कोई फिक्स फैक्टर तो है नहीं कि जो उसको क्या करेगा? टेंजेंट करेगा या हाइट में उठाएगा. वो एक यू शेप बनाएगा, एक बार नीचे की तरफ और फिर वहां से ऊपर की तरफ, वहां से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा. इसीलिए LAC क्या होंगे? हमारे यू शेप कर्व होंगे. जब LMC की बात होगी तो बोला कि LAC यू शेप्ड होगा, और LAC और SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच जो टेंजेंसी लाइन होंगी, टेंजेंसी पॉइंट होंगी, यहां पर यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएंगे? LMC कहलाएंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? हमारी LMC कहलाएंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहलाएंगे. क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन LAC एंड LMC. व्हेन LAC डिक्रीज, LMC इज बिलो LAC. जब LAC डिक्रीज करेगा, नहीं, AC डिक्रीज करेगा
तो LMC इज बिलो LAC, LMC क्या होंगे, LAC के नीचे होंगी। अभी वही बताया था उसी में, वो L नहीं लगा था, वहां पर AC लगा था कि जब AC इज LMC इज इक्वल टू LAC व्हेन LAC इज मिनिमम पॉइंट। जब AC मिनिमम पॉइंट पर आएंगे तो LAC और LMC बिल्कुल बराबर होंगे। जब LAC राइजिंग तो LMC इज अबव LAC। जब AC राइज करेगा तो LMC MC जो होगा, मास्टर साहब जो होंगी वो ऊपर होंगे उससे। जितना चिल्ड AC उतनी ही इफिशियंसी किसकी बढ़ेगी, मास्टर साहब की बढ़ेगी, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। जब AC क्या होंगी, मिनिमम पॉइंट पे होंगी, मतलब 16 पर होंगी, तो बिल्कुल मास्टर साहब भी उतना ही काम करेंगे। जब गर्मी बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, मतलब एसी का टेम्परेचर, हम एसी का एफिशिएंसी घट रहा है, तो एसी मिनिमम आ रहे, डिक्रीज हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, तो मास्टर साहब और फॉल करते जाएंगे, उसके नीचे ही पहुंचते चले जाएंगे। उसको एसी से याद रखना है, अपने क्लासरूम का एसी और आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, उससे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। कौन सा, LAC और LMC के बीच का रिलेशन और AC और MC के बीच का रिलेशन। बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट, अब बात करेंगे लास्ट में कौन सी, बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बिहेवियर की बात करेंगे। तो बोला कि TFC रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज अनचेंज्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज नील। TFC इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, TFC क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आउटपुट से इंडिपेंडेंट रहता है। TVC वेराइड विद द आउटपुट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट आर थस डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उससे रिलेट करता रहता है। जितनी आउटपुट में चेंजेस आएंगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। TVC does not change in the same proportion. It is increase at a decreasing. It is increasing at a decreasing, but after a point increase at increasing rate. TVC पहले क्या होंगे, धीरे धीरे करके TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जो रिलेशन अभी हमने बताया है ना, उसी को क्या किया है इसने, पूरा का पूरा जो है वो लिख करके बताया, अभी जो हमने बताई है उस टेबल के फॉर्मेट में। तो टेबल को मैं सेव करके क्या करता हूँ, क्लास मतलब व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, वहां से उसको आप क्या कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वहां से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, TFC, TVC and TC curve. The curve TFC is the curve total fixed cost denoting constant, that is a fixed cost at all level of output. इसीलिए TFC जब भी होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पे होंगी। TVC रिप्रेजेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो धीरे करें क्या करेंगे, बढ़ती चली जाएंगी। TC curve represent total cost, it is derived from the vertically adding up TVC and TFC curve. Obviously shape of the TVC and TC is identical, the only difference between two is one of the distance is the total fixed cost. मतलब TFC क्या थी, अभी हमने बताया था ग्राफ में, TFC का ग्राफ कैसा बना होता है, ऐसे सीधा, लेकिन TFC का क्या बना हुआ था, सीधा बना हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्यों, क्योंकि कितने भी लेवल आप आउटपुट को बढ़ा लें, ये घटने बढ़ने वाली बिल्कुल नहीं है, इसमें ऑल्टर नहीं कर सकते। लेकिन TFC का कर्व आपने देखा तो यहां से यहां ऐसे था कि यहां से थोड़ा सा यहां पर जाएगा और फिर यहां से उठना शुरू हो जाएगा, फिर से यहां से क्या हो जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। उसी को क्या, जो भी हमने समझाया है अप्लाइड फॉर्मेट में, उसी को इंग्लिश में लिख करके दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जो जो मेन पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दी हैं, मेन बातें हैं वो मैंने बता दी हैं, उसको समझा दिया है, अप्लाई करके दिखा दिया है। तो आई होप अब दिक्कत नहीं आने वाली है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, तो आप फटाफट कमेंट करिए, मैं बता रहा हूँ। क्लासेस कैसी लगी ये भी बताइए, और अगर कुछ पूछना है तो चलिए फटाफट इस चैप्टर से रिलेटेड बताइए, फटाफट बस इसको कंप्लीट करते हैं, फटाफट इसको बताइए जल्दी। समझ में आया थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कहीं पर कोई दिक्कत, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कैसा लगा, मजेदार, कितना अच्छा, कितना बुरा, ये भी बताइए, ठीक है। क्योंकि फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड टीचिंग पर्पसेस के लिए, अच्छी टीचिंग के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए फीडबैक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, जो लोग जुड़े हुए हैं। सूरज, श्रोतांजलि, संतोष, रोशनी और कौन, शिल्पी, कैसा लगा क्लास, कुछ पूछना है, कुछ पूछनी है, नहीं, जा कमेंट मारिए ना फटाफट। TFC बोले तो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है।
देखिए फिक्स कॉस्ट के बारे में अभी ने बात की, हमने जब शॉर्ट रन भी पढ़ा था लॉन्ग रन भी पढ़ा था। लॉन्ग रन में तो होता ही नहीं है फिक्स पीरियड, कि अगर मान लीजिए किसी फिक्स फैक्टर्स को आप कैरी आउट कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिठाऊं या एक भाई कितनी भी लेवल ऑफ आउटपुट होंगे